हेलो गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड एंड डूइंग वेल। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा हमने, दैट इज़ हेलो एल्केन और हेलो रिंस। और इसमें असाइनमेंट डिस्कशन में हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है, ये हमारी क्या रहेगी, दूसरी क्लास रहेगी। और मोस्टली जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं वो बेसिक टू थोड़ा सा हायर लेवल के हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। जितने भी हम आपको बता सकते हैं इन बेसिक से क्वेश्चंस के बेसिस पे वो हम जानकारी आपको देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, द मॉलिक्यूल विच है द लोवेस्ट डायपोल मोमेंट, है ना। चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपको, और चारों जो है आपके वो हेलो एल्केन है। और चारों हेलो एल्केन क्यों है, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, इनमें हेलोजन लगा हुआ हमारा। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हमारे हेलो एल्केन्स हमारे। और हमने क्या कर रखा है, जैसे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हो उनको हमने हेलोजन से सब्स्टिट्यूशन करवा रखा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से ना लोवेस्ट जो ना डायपोल मोमेंट कौन सा होगा। अब ना डायपोल मोमेंट जो होता है ना वो किसका होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ओके, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, तो उनमें क्या होता है, उनका डायपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है, आपका डायपोल मोमेंट होता है आपका। ओके, क्यों होता है डायपोल मोमेंट उनका, क्योंकि उनमें क्या होता है, जो बॉन्डेड एटम होते हैं कार्बन और हेलोजन जो होता है ना, उनमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस होता है हमारा। और इस टाइप से हम इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे ये एक्स हमारा हेलोजन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर क्या रहेगा आपका डेल्टा नेगेटिव होगा, कब, जब चार्ज सेपरेशन होगा। ओके, और कार्बन जो कि आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो ये जो आपका जो है ना पोलैरिटी, जो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल है, ओके, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये बॉन्ड की पोलैरिटी को इंडिकेट कर रहा है, किसको, बॉन्ड पोलैरिटी को। ओके, और इस बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से, है ना, ये मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका जो है ना वो पोलर हो जाएगा। अगर डायपोल मोमेंट आपका मॉलिक्यूल का, ओके, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, आपका पोलर कहलाता है। और डायपोल मोमेंट जो है ना आपका क्या है, इक्वल टू जीरो आ गया, ओके, तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब जो है ना ये आपसे क्या पूछ रहा है कि भी या तो वो नॉन पोलर ही हो इनमें से, या फिर उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका कम हो। ओके, तो आप लोगों को है ना थोड़ा सा, जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो तो उस टाइम पे आपको बताया जाता है कि जो कार्बन का जो टेट्राक्लोराइड होता है आपका, है ना, CCl4 का जो मॉलिक्यूल होता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और इसमें कार्बन जो है ना वो कैसा होता है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री जो होती है उसकी, या स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं उसकी, वो कैसी होती है हमारी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ओके, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है ना वो क्या होता है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। और सिमेट्रिकल होने की वजह से, ओके, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने की वजह से जो डायपोल मोमेंट जो होता है ना वो क्या होता है हमारा, जीरो हो जाता है हमारा। ओके, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, जीरो होता है। ओके, तो इसको बना के देखते भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो ना वो डायपोल मोमेंट जीरो कैसे है। तो इसमें क्या होता है भी आपके चार बॉन्ड रहेंगे हमारे, है ना। तो चार बॉन्ड किस टाइप से होते हैं हमारे, दो तो आपके बॉन्ड क्या होते हैं हमारे प्लेन में होते हैं हमारे, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाले जो दो बॉन्ड हमारे, सॉरी क्लोरीन आपका, ओके, हाइड्रोजन नहीं है आपका, क्लोरीन है। तो दो बॉन्ड जो है ना वो क्या है आपके प्लेन के अंदर है, दो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है ना ऐसे लिखेंगे हम, प्लेन के अंदर है। और एक जो आपका जो है ना अबोव द प्लेन है, ओके, उसको एक सॉलिड वेज से इंडिकेट करते हैं। अबोव द प्लेन वाले को बॉन्ड को हम क्या करते हैं, एक सॉलिड वेज से इंडिकेट करते हैं ऐसे। और जो बिलो द प्लेन वाले बॉन्ड को है उसको क्या करते हैं हम, एक डॉटेड वेज से क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। इस टाइप से रहेगा आपका। ओके, तो अगर इसमें देखें हम कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ओके, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के लिए एक जो ना तो कलर चेंज कर लेते हैं हम इसमें। तो ये देखो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन से किसकी तरफ होगी आपकी, क्लोरीन की तरफ होगी, कार्बन से क्या होगी आपकी, क्लोरीन की तरफ। तो ये जो दोनों बॉन्ड है ये दोनों है ना एक प्लेन में है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा आपका, ओके, जैसे इन इन बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है मैं उसको क्या लिख देता हूँ, म्यू आर लिख देता हूँ। तो कुछ ना कुछ होगा हमारा, क्यों, क्योंकि ये वाले जो बॉन्ड है ना आपके, ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड पे क्या हमारे एक बॉन्ड एंगल के ऊपर अलाइंड है हमारे, है ना। और वो जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितना होता है आपका, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। ओके, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। तो इनका रिजल्टेंट है ना, मैं कहता हूँ कि ये है हमारा। और रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास दो बॉन्ड हो आपके, ओके, दो बॉन्ड होते हैं हमारे, जैसे इस टाइप से मैं कहता हूँ कि मेरे पास किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड है इस टाइप से, ये ऐसे। और इसका रिजल्टेंट जो है ना मैं कहता हूँ कि इसका डायपोलमेंट म्यू 1 है और इसका डायपोलमेंट क्या आपका म्यू 2 है। ओके, तो इन दोनों बॉन्ड का है ना ये किस एंगल पे इंक्लाइंड है, ये 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है उसके लिए बताया जाता है आपका क्या, वो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 1 स्क्वायर प्लस में क्या होता है आपका म्यू 2 स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2 म्यू 1 म्यू 2, और क्या होता है आपका कॉस ऑफ थीटा होता है। ओके, तो जो बॉन्ड एंगल जो आपको बताया गया है थीटा एंगल, ओके, ये वाला जो एंगल है उसको थीटा बोलते हैं हम। ओके, तो यहाँ से ना इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का, ओके,
यूज करके हम क्या निकाल देंगे, डायपोल मोमेंट, है ना। बस करना क्या आप लोगों को, ये वाला है ना कॉस ऑफ कितना रख देना है, 109, ओके 109 डिग्री और कितना पुट देंगे 28 मिनट का जो ना बॉन्ड एंगल यहाँ पे रख दोगे, तो वहां से ना कुछ जो ना आपका बॉन्ड एंगल आएगा, और बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, सॉरी डायपोल मोमेंट आएगा, डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा आपका, म्यू आर आ जाएगा। फिर क्या है हमारा, ये वाला जो है आपका, ये क्या है आपका, अबो द प्लेन है, और ये वाला जो बॉन्ड है ना वो क्या आपका, बिलो द प्लेन। तो अब और बिलो है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, जैसे यूं इस टाइप से हमारे पास एक प्लेन है, और एक जो है ना आपका ऐसे यूं अबो द प्लेन है, और दूसरा क्या हमारा यूं बिलो द प्लेन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बीच में आएगा, प्लेन के अंदर आएगा आपका, ओके। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, ये क्या आपका, ये अबो द प्लेन है, और ये क्या आपका बिलो द प्लेन है, ओके। और दोनों बराबर है, जितना अबो वाला है अबो है, उतना ही बिलो वाला क्या आपका बिलो है, किससे, प्लेन से। तो है ना उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना आपका, वो क्या आएगा आपका, प्लेन के अंदर आ जाएगा, और मैं क्या कहता हूँ, म्यू आर, ओके। अब इसका म्यू आर क्यों लिखेंगे, देखो ये भी कार्बन क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको म्यू आर लिखा हमने, और ये भी क्या हमारे वही आइडेंटिकल बॉन्ड्स है हमारा, है ना। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अब है ना, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, यूं ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसका क्या है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या है, दोनों के रिजल्टेंट है ना, दोनों के रिजल्टेंट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और एक दूसरे के क्या आपके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे, ओके। तो इनके बीच में जब आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना, तो वो कितना 180 डिग्री, है ना, एक दूसरे के क्या एंटी पेरिप्लेनर हो जाएंगे हमारे, और इन दोनों का रिजल्टेंट है ना वो क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट आएगा आपका ओवरऑल मोलिक्यूल का, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, 0, ओके। तो पोलर बॉन्ड होते हुए भी, है ना, पोलर बॉन्ड होते हुए भी ये वाला मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या आपका, वो 0 है, ओके। क्यों, क्योंकि एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, और जो दो आपके इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट है ना, इन इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देते, म्यूचुअली कैंसिल कर देते हमारे, ओके। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका, नॉन पोलर रहेगा, और डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, 0, और इस केस में क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा, ओके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, है ना। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इसका जो आपका डायपोल मोमेंट क्या रहेगा आपका, लोएस्ट रहेगा, कितना होता है आपका, 0 रहेगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फ्लोइंग हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SN1 रिएक्टिविटी, ओके। SN1 रिएक्टिविटी, तो आप लोगों को क्या करना है अभी, देखना है अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होता है, और ये जो आपका कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है आपका, पोलर नेचर का होता है। इस पोलर नेचर की वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है, वो क्या करता है, अटैक करता है, हैलोजन को यहाँ से हटा देगा, तो वहां से खुद लग जाएगा, और हैलोजन क्या करेगा आपका, एक लिविंग ग्रुप का काम करेगा, ओके। तो ये वाली रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है आपका, है ना, कि हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस, जो डिटेल्ड स्टडी जिसको आप मैकेनिज्म बोल देते हैं, तो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म जब स्टडी किया, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारी, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना आपका, वो यूनिमोलिकुलर हो सकती है, और दूसरा जो मैकेनिज्म हो सकता है, क्या हो सकता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर, है ना, यानी एक SN1 होती है, दूसरी क्या होती है हमारी, SN2 होती है हमारी, ओके। अब ये पूछ रहा है कि SN1 में क्या होता है हमारा, ठीक है। तो SN1 में जो होता है वो क्या होता है, हमारा 2 स्टेप के अंदर होती है हमारी, ठीक है। ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है हमारी, ओके। ये क्या होती है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है हमारी, और मल्टी स्टेप क्या होती है हमारी, 2 स्टेप के अंदर होती है हमारी, ओके। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है हमारी, और इसमें क्या होता है, एक कार्बोकटाइन है, ओके। कार्बोकटाइन क्या बनता है इसके अंदर, कार्बोकटाइन एक इंटरमीडिएट बनता है हमारा, ओके। क्या बनता है, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, और इस कार्बोकटाइन की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ओके, इस कार्बोकटाइन की जो ना स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ओके। क्या डिसाइड करते हैं हम, कि जो ना इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी हमारी, ओके। तो टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी से कम, और प्राइमरी सबसे कम होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारा, किसके लिए, SN1 के लिए, ओके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कार्बोकटाइन, ओके, और वो टर्सरी कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल होता है, और प्राइमरी क्या होता है, सब उससे भी कम स्टेबल होता है, ओके। अगर कार्बोकटाइन आपका नहीं बन पा रहा है या थोड़ा बन पा रहा है, तो वो जो ना आपका जो रिएक्टेंट ही है, अगर आपका स्टेबल नहीं है ना, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा उसका, कम रहेगा हमारा, है ना। तो ये किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम, SN1 का स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो अब आपको क्या करना है अभी, है ना, अब आपको क्या करना है, ये आपको 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और उनमें आपको ये देखना है कि इनमें कार्बोकटाइन जो है ना, वो कौन से में क्या बन रहा है आपका, स्टेबल बन रहा है आपका, है ना। स्टेबल इन द सेंस कि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अच्छा, एक और होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को, कि SN1 में ओके, SN1 में है ना क्या होता है अभी आपका, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। दूसरा क्या होता है, आपके पास अगर बेंजाइल कार्बोकटाइन है, ओके, बेंजाइल कार्बोकटाइन है, तो वो भी क्या शो करेगा आपका, बेंजाइल कार्बो
कैटाइन है तो वो भी क्या शो करेगा, SN1 शो करेगा, है ना। तो बेंजाइल कार्बोकैटाइन क्या होता है अभी, इस टाइप से होता है। ये बेंजीन होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है आपका CH2 ग्रुप होता है और उस पर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये भी कार्बोकैटाइन क्या आपका स्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है हमारी, है ना। ये कार्बन क्या करता है, ये यहाँ डोनेट करता है और उससे क्या होगा आपका जो पॉजिटिव चार्ज जो आपके साइड चेन में है वो किस पे आ जाएगा आपका, रिंग पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड रहेगा आपका CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड ऐसे। तो ऐसे है ना, ये डीलोकलाइजेशन चलती है पूरी, रेजोनेंस जो ना वो इसमें बनती है, पांच स्ट्रक्चर बनेगी इसमें। तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाएगा आपका किसके अंदर, बेंजाइल कार्बोकैटाइन है। ओके, दूसरा क्या है हमारा, एक एलाइल कार्बोकैटाइन होता है। क्या होता है, एलाइल कार्बोकैटाइन। ओके, तो एलाइल कार्बोकैटाइन जो होता है ना वो भी इस टाइप की रिएक्शन शो करता है, SN1। एलाइल में क्या होता है अभी आपका, जैसे डबली बॉन्डेड कार्बन है, ओके, उससे अगला जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द एलाइल कार्बोकैटाइन। और ये जो एलाइल कार्बोकैटाइन होता है ये क्या होता है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये वाला जो आपका है ना कंजुगेशन आएगी इसमें, और ये क्या होगा आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2 तो पॉजिटिव चार्ज इसका भी क्या करता है आपका डिलोकलाइज करता है। तो इन केसेस के अंदर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, SN1 होती है हमारी। ओके, और ये यही पूछ रहा है अभी आपका, SN1 जो है ना ज्यादा किस में होगी हमारी। तो जैसे आपका ऑप्शन फर्स्ट है, इसका कार्बोकैटाइन लिख देते हैं हम। ओके, तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 और पॉजिटिव। ओके, ये है आपका ऑप्शन 1 का कार्बोकैटाइन। ऑप्शन 2 में क्या भी आपका, यहां से देखो आपको कार्बोकैटाइन बनाने के लिए क्या करना है, हेट्रोलिटिकली जो ना वो आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर देना, ब्रेक करना है ना। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो, कार्बन चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। तो लाइक दिस, तो CH2 होगा आपका, डबल बॉन्ड CH होगा, फिर क्या हमारा ये CH है। ओके, CH है, और देन क्या होगा आपका CH3 होगा। ओके, और उस पर क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका। ये क्या हमारा, ये 2 है। ओके, तीसरे में क्या भी हमारा, तीसरे ऑप्शन में का जो कार्बोकैटाइन बनेगा आपका वो क्या बनेगा आपका, मिथाइल होगा। फिर देन क्या आपका CH2 है, फिर CH है। ओके, और इसके ऊपर हेलोजन है ना, इसी CH के ऊपर हेलोजन, तो उसको हेलाइडाइन को क्लोराइडाइन को निकाल दो और CH3 लिख के इस पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब इसमें से देख लेना भी आपको, इसमें से देख लेना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा हमारा, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन के लिए आपको ये देखना भाई कि इनमें तो देखो जो स्टेबलाइजेशन आ रही है, ओके, ऑप्शन 1 में जो स्टेबलाइजेशन आ रही है वो आ रही है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ओके, और ऑप्शन 3 में भी ऐसा हो रहा है। ओके, यहाँ देखो ऐसे, ये तो इसमें है ना इथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, CH2। इसमें क्या भी हमारा ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन आपका। ओके, ये सेकेंडरी, तो इसमें है ना इस CH के राइट में भी एक मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके लेफ्ट में भी एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसके द्वारा, वाया प्लस आई इफेक्ट। ओके, ऐसे डोनेट करेगा। इसमें क्या है भाई, इसमें रेजोनेंस है ना, और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है आपका, ओके, रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो कंपेरेटिवली आपका इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की जा रही है प्लस आई इफेक्ट से और प्लस आर इफेक्ट से, तो प्लस आर इफेक्ट क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा किसको, आपके कार्बोकैटाइन को। ओके, तो ये वाला क्या रहेगा आपका मोस्ट रिएक्टिव रहेगा किसके अंदर, SN1 रिएक्टिविटी है ना, SN1 में। तो देखो भाई ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ना 2 नंबर वाला। ओके, तो ये इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी सबसे ज्यादा होगी। तो 2 नंबर किस में है अभी, एक तो ऑप्शन बी में और एक किस में, सी में। फिर आपको ये देखना है कि आउट ऑफ 1 2 3 है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है आपका। ओके, ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें क्या है अभी आपकी, इसमें भी जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है उसमें स्टेबलाइजेशन किसकी वजह से आ रही है आपकी, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। अब इसमें प्लस आई है, इसमें भी, तो कंपेयर करेंगे प्लस आई स्ट्रॉन्ग किसमें, तो ये आपका सेकेंडरी है अभी आपका। ओके, दिस इज द प्राइमरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है आपका, सेकेंडरी ज्यादा जो स्टेबल होगा आपका। तो 2 के बाद में 3 है ना, 2 के बाद में 3, और फिर क्या रहेगा आपका 1। ओके, तो एक जो ऑप्शन 1 के अंदर जो आपका कार्बोकैटाइन है वो लिस्ट स्टेबल है, तो वो क्या रहेगा आपका लिस्ट रिएक्टिव रहेगा किसके लिए, टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ओके, तो दिस विल द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या हमारा, विच द फ्लोइंग विल गिव विनाइल क्लोराइड। ओके, इनमें कौन सा जो है ना विनाइल क्लोराइड देगा आपका। ओके, तो विनाइल क्लोराइड थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, ये ट्राइबल नेम है हमारे, है ना, कॉमन नेम है आपके। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो क्या है कि इनमें है ना कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें आपका विनाइल क्लोराइड बनेगा आपका। ओके, तो इसमें क्या भी आपका है ना, क्या करना है विनाइल क्लोराइड। ओके, तो इसमें क्या एडिशन है अभी हमारा, है ना, क्या है एडिशन है इसके अंदर। तो क्या होगा आपका, ये CH2 है और डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे भी क्लोरीन जुड़ेगा इस पे, तो ये तो VCNL बन गया आपका। ओके, इसमें क्या भी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका एलिमिनेशन होगा, है ना, एलिमिनेशन होगा। और यहाँ से कौन सा एलिमिनेशन होगा आपका, बीटा एलिमिनेशन होगा। और बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, इसको डीहाइड्रो
हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपका हाइड्रोजन भी निकलता है और साथ में क्या निकलता है, हैलोजन निकलता है। अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन से तो हैलोजन निकलता है, ओके, हैलोजन निकलेगा इसमें। अल्फा से तो क्या निकलता है आपका, हैलोजन निकलता है। और बीटा से क्या निकलता है आपका, बीटा से क्या निकलता है आपका, हाइड्रोजन एटम, ओके। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का क्या होता है आपका, एलिमिनेशन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन निकलता है तो डिहाइड्रो, और हैलोजन निकलता है तो हैलोजनेशन, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, ओके। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ये आपका अल्फा मान लिया, इसको सपोज किया कि ये आपका बीटा है ना, तो यहाँ से तो हमने क्या निकाल दिया, हेलोजन निकाल दिया, और यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, हाइड्रोजन निकाल दिया। तो निकालने के बाद में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ से आपका हेलोजन मिसिंग है ना, तो CH2 से हेलोजन निकल जाएगा, ओके। और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन भी क्या है, H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। तो इसका मतलब वो पेयर को छोड़ के गया है ना, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन, वहाँ क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड है ना, तो एक Cl ऐसे हो जाएगा, ओके, इस टाइप से। अगर चाहो तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्या जैसे इस टाइप का मॉलिक्यूल है आपका CH2, और फिर CH2 है, ये क्या होगा आपका Cl है, और ये कैसा हमारा, ये भी Cl आपका, ओके, इस टाइप से हमारा। और किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, एल्कोहलिक KOH, ओके। तो ये बेस का काम करेगा आपका, एल्कोहलिक KOH जो है वो बेस का। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना भाई, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं अभी, ऐसे ही, ओके। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, मैं कहता हूँ इस H+ आयन को निकालेगा, ओके, और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका, ओके। और यहाँ से जो ना वो ये एंटी पेरिप्लेनर नेचर में होता है, इसको दोबारा से बनाते हैं, एंटी पेरिप्लेनर, ओके। E2 एलिमिनेशन होता है इसमें, ओके, तो दोबारा बनाएंगे इसमें। तो ये आपका जैसे CH2 है, ओके, CH2, मैंने ये CH2 लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया, और ये वाला क्या आपका CH2 और Cl है, इस मैनर से एलिमिनेशन होता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, ओके, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, ये H पॉजिटिव को निकालेगा, ये पेयर यहाँ, और ये इसको लात मार देगा, है ना, तो क्लोराइड आयन निकल जाएगा आपका यहाँ से, ओके। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोटॉन की साथ में कंबाइन करेगा तो क्या निकलेगा, एक तो आपका H2 निकल जाएगा, दूसरा क्या होगा आपका, ये K पॉजिटिव के साथ में ये वाला Cl नेगेटिव है ना, तो क्या निकल जाएगा आपका, KCl निकलेगा। और ये जो आपका अल्फा कार्बन है, ये क्या आपका बीटा कार्बन है ना, यहाँ से क्या होगा आपका, अल्फा बीटा के बीच में ये वाला है ना, जो H पॉजिटिव की वजह से जो पेयर पीछे छूटा था, वो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, ओके। तो डबल बॉन्ड बनेगा आपका ऐसे यूं। तो ये क्या होगा आपका, ये CH है और ये Cl, ओके। तो CH लिखेंगे और क्या होगा आपका, Cl होगा, और यहाँ से क्या होगा आपका, सिंगल की बजाय वहाँ क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, Cl निकल जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका CH2। दिस इज विनाइल क्लोराइड, ओके। तो ये क्या आपका, ये विनाइल क्लोराइड है, ओके, दिस इज विनाइल क्लोराइड, ओके। तो विनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हमारी हो जाएगी हमारी, ओके, विनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे। फिर क्या अभी हमारा ये वाला, ओके। तो इसमें तो क्या अभी मरकरिक आयन की प्रेजेंस में है ना, मरकरिक सल्फेट या एसिड, तो इसमें भी होता भी हमारा, ओके। तो ये CH2 बन जाएगा, है ना। HCl में क्या होगा आपका, एक जो है ना आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, और दूसरे पे क्या हो जाएगा आपका Cl बन जाएगा, ओके। तो ऑप्शन बी और सी है ना, ऑप्शन बी और सी ये रहेंगे अभी हमारे, है ना, ऑप्शन बी और सी रहेंगे, ऑल ऑफ द वो नहीं लिखेंगे। ऑप्शन बी और सी में क्या होगा आपका, विनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके, ओके। विनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी किसके अंदर, ऑप्शन बी में। कमेंट द फॉलोइंग, है ना, इसमें कोई कमेंट करना भी आपको, है ना, क्या कमेंट करोगे भाई, इनमें कौन सी रिएक्शन जो ना आपकी, बोथ रिएक्शन विल टेक प्लेस, ओनली 2 रिएक्शन, ओनली वन वन वन, है ना, ऐसे देखना है। तो भी देखो इसमें क्या हो रहा है अभी आपका, मीथेनॉल आपके पास आपका एलिफेटिक अल्कोहल होता है, इसकी रिएक्शन क्या करवानी है, सोडियम क्लोराइड से करवानी है, ओके। तो क्या अभी क्या ये रिएक्शन हो पाएगी, है ना, मान लो ये रिएक्शन हो रही है हमारी, ओके। तो हो रही है तो देखो क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा, और साथ में क्या होगा आपका SuNaOH, ओके। तो ये रिएक्शन मान लो हो रही है ना, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, है ना। और ये प्रोडक्ट किसी हालत में भी नहीं बन सकते हमारे, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या है अभी आपका, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना वो हट रहा है, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है कि ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की क्लोराइड आयन अटैक करे और हाइड्रोक्साइड आयन को हटा दे, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन खुद क्या होता है हमारा, क्लोराइड आयन से क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, या फिर हम ये बोल दे कि स्ट्रॉन्गर बेस होता है हमारा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल ही नहीं है हमारी, ओके। बट ये वाली रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन, ओके। तो रिएक्शन 1 विल नॉट टेक, है ना, विल नॉट टेक प्लेस। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है आपका, मिथेनॉल की रिएक्शन किससे करवानी है, HCl से करवानी है। तो ये तो ग्रूज प्रोसेस ही है हमारा, ओके, ग्रूज प्रोसेस ही है। और इस पे क्या चाहिए होता है आपको, है ना, अनहाइड्रस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है आपका, ओके, ZnCl2, ओके। तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में ये चीज़ पढ़ाई जाती है, अनहाइड्रस ZnCl2, ओके। और अनहाइड्रस ZnCl2 ना वो किसका काम करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा यहाँ पे, ओके। ये रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालाइज करेगा आपका, ओके। और कैसे होगा अभी हमारा देखो, ये HCl है, HCl क्या देगा आपको, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस
जो आपका जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप का OH है उसको क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा। ओके, तो CH3 और क्या बनेगा आपका SU OH2 पॉजिटिव। ओके, फिर बारी आती है हमारी किसकी, क्लोराइड की, है ना। तो क्लोराइड अटैक करेगा और वाटर को हटा देगा हमारा, है ना। तो वाटर से तो स्ट्रॉन्गर आपका न्यूक्लियोफाइल है कौन, आपका क्लोराइड। और ओके, वाटर निकल जाएगा और किसकी फॉर्म में, आपके लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा आपका, है ना, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो रिएक्शन 2, है ना, रिएक्शन 2 विल टेक प्लेस। ओके, रिएक्शन 2 विल टेक प्लेस। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ओके, रिएक्शन 2 ही होगी हमारी। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन 2 के अंदर अल्कोहल पहले प्रोटोनेट हो रहा है और वहां से क्या हो रहा है आपका, एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन रहा है और उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर जो ना पीछे आपका हैलाइड आयन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, वाटर को हटा रहा है ना, लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है और क्या बन जाएगा आपका, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा फिनक्लिस्टाइन रिएक्शन अभी हमारी, है ना, फिनक्लिस्टाइन रिएक्शन हमारी, इसको फिनक्लिस्टाइन या फिनक्लिस्टीन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड बेस्ड ऑन फैक्ट, है ना। तो क्या होता है अभी आपका फिनक्लिस्टाइन रिएक्शन में, हमारे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड होता है और उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। और यहाँ पे ना एसीटोन या फिर कोई जैसे आपका एल्कोहल, है ना, एसीटोन या फिर जैसे आपके पास कोई एल्कोहल है, मिथेनॉल है या इथेनॉल है, उसमें हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है, इस हेलोजन की जगह ना आपका क्या है, आयोडाइड लग जाता है हमारा, है ना। तो यहाँ से क्या बनता है आपका, RI बनता है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल आयोडाइड बोलते हैं इसको। और ये स्पेसिफिक अभी इस टाइप की रिएक्शन इसको, और साथ में क्या बनेगा आपका, NaX बन जाएगा। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें ना हेलोजन जो है ना आपके जो रिएक्टेंट में क्या लेंगे, हेलोजन क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे Br हो सकता है, यहाँ पे Cl हो सकता है हमारा। ओके, क्यों क्यों क्योंकि क्या है कि इसके अंदर हो क्या रहा है अभी आपका, देखो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आयोडाइड अटैक कर रहा है, हेलोजन निकाल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आयोडाइड जो है ना इस हैलाइड को कैसे निकाल सकेगा, जब आयोडाइड क्या होगा आपका, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा आपका, है ना। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ओके, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड आयन, ओके, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन बेटर डोनर हमारा। तो आयोडाइड जो होता है ना, आयोडाइड वो बेटर डोनर होता है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड और एज कंपेयर टू क्लोराइड हमारा। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी देखे तो आपका आयोडाइड जो होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, वो क्या करेगा आपका, अटैक करेगा। दूसरा क्या भी हमारा इसका कॉन्टेस्ट एक और भी बनता है हमारा, क्या, जो सोडियम जो आपका आयोडाइड जो होता है, ओके, जो सोडियम आयोडाइड होता है दैट इज सोल्यूबल, है ना। ये किस में सोल्यूबल होता है अभी हमारा, सोडियम आयोडाइड जो है ना मिथेनॉल के अंदर, या जो एल्कोहल जिसके अंदर आप एक सॉल्वेंट की फॉर्म में जिसको यूज कर रहे हो उसके अंदर जो ना सोल्यूबल होता है हमारा। बट जो सोडियम क्लोराइड है या आपका सोडियम ब्रोमाइड है, वो क्या होता है, जो बनता है हमारा, है ना, ये जो बनता है आपका, ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कौन हमारा, देखो या तो सोडियम का ब्रोमाइड बनेगा आपका प्रोडक्ट में, है ना, सोडियम का ब्रोमाइड बनता है या फिर सोडियम का क्या बनता है आपका, क्लोराइड। दीज आर इनसोल्यूबल, है ना, ये इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि फिर है ना रिएक्शन जो ना वो कैसे प्रोसीड करेगी कि आयोडाइड अटैक मार देगा और हेलोजन वहां से हट जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ये रिएक्शन चलेगी हमारी। तो कंसेप्ट तो यही है हमारा। ओके, उसके बाद में क्या आपका 21 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, है ना, HCl गैस की बात कर रहा है। ये हाइड्रोक्लोरिक जब प्योर होता है आपका, ओके, जब HCl प्योर होता है ना तो गैसेस फॉर्म में होता है। और हम जो लैब के अंदर जो यूज करते हैं वो तो क्या होता है आपका, एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता है। वाटर के अंदर जो ना एक हम कंपोजिशन, पर्टिकुलर कंपोजिशन के अंदर हम वाटर और HCl को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ओके, तो वो फिर एक एजियोट्रॉपिक फॉर्म में हम यूज करते हैं। बट प्योर HCl जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है और उसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ में, प्रोपीन के साथ में। ओके, और कैटालिस्ट कह रहा है अभी आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, बेंजोइल पेरोक्साइड जो ना आपको पेरोक्साइड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या है, ये आपको रिएक्शन करवानी। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है अभी आपका, आप लोगों को क्या करना है, प्रोपीन जो है ना वो, है ना, प्रोपीन जो है वो एक क्या होता है अभी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और उसी के ऊपर जो ना इसने क्वेश्चन पूछा है कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप HCl का एडिशन करवा रहे हो, एक पर्टिकुलर जो आपका कैटालिस्ट है दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या होता है अभी, ये इस इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बेंजोइल पेरोक्साइड बोल देते हैं। ओके, तो इस टाइप से ये आपका क्या है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है ना, यही आपसे पूछ रहा था। तो पूछ रहा है कि क्या होगा आपका, है ना। तो देखो HCl कैसा होता है आपका, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है आपका। ओके, क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। अब है ना देखो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन होगी ना तो क्या होगी आपकी, ये यहाँ पे ना एक रिएक्शन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, क्या बोलेंगे जिसको, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन होगी हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और रिएक्शन का मैकेनिज्म एक आयोनिक मैकेनिज्म होता है, ओके। और आयोनिक मैकेनिज्म होता है तो पक्की बात ये है, आप लोगों को ये दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है ना वो एक है ना, एक जो आयन जो है ना वो क्या बनेगा, एक आयन, ओके, वो क्या बनेगा आपका, एक इंटरमीडिएट बनेगा आपका। आयन जो है ना वो क्या बनेगा आपका, एक इंटरमीडिएट बनेगा। और वो जो आयन इंटरमीडिएट बनेगा, बात फिर उसकी स्टेबिलिटी पे चली जाएगी आपकी, है ना, बात उसकी स्टेबिलिटी पे चली जाएगी। अगर मोर स्टेबल होगा आपका, ओके, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा आपका, ओके, तो वो क्या करेगा आपका, वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना के देगा आपका, है ना, स्टेबल प्रोडक्ट बना के देगा। और जो प्रोडक्ट स्टेबल होगा वही क्या होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, है ना, जो वो फालतू यानी ज्यादा अमाउंट में बनेगा, डोमिनेटिंग वही होगा आपका, ओके। तो है ना, इसमें फिर आपका जो है ना वो आप लोगों को बताया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोनी, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोनी कॉब्स रूल, ओके, मार्कोनी कॉब्स रूल, ओके। तो मार्कोनी कॉब्स रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है आपका, है ना, एडिंग मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं हम, अडंडम बोल देते हैं, ओके, जिसको अडंडम बोल देते हैं, वो है ना मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जिसके पास क्या होंगे हमारे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, जिसके पास क्या होंगे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जब ऐसा होगा, ओके, तो उस टाइम पे आपका जो कार्बोकेटाइन जो बनेगा आपका, ओके, कार्बोकेटाइन जो होगा, ओके, वो क्या होगा आपका स्टेबल होगा। और उसी के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन फिर क्या करेगी आपकी प्रोग्रेस करेगी, किसके अंदर, प्रोपगेशन स्टेप के अंदर, ओके। तो आपको ये देखना भी है ना, मार्कोनी एडिशन होगी आपकी। और फिर आपको ये देख लेना है कि इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, ओके, इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर जैसे 3 कार्बन हमारे, और जो मल्टीपल बॉन्ड के 2 ही कार्बन हमारे, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके पास क्या अभी हमारे 2 हाइड्रोजन है, ओके, और इसके पास क्या हमारा 1 ही हाइड्रोजन है। तो इसके ऊपर क्या होगा आपका, इसी के ऊपर, ओके, इसी के ऊपर क्या होगा आपका नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट मतलब क्लोराइड आयन, ओके, इस पे ऐड हो जाएगा। और जो मॉलिक्यूल बनेगा आपका, ओके, मॉलिक्यूल क्या बनेगा CH3, और इसके ऊपर Cl जोड़ दो। और दूसरे पे है ना, देखो ये CH2 है, बट उसके ऊपर H और जुड़ेगा तो CH2 से क्या बन जाएगा वो आपका CH3, है ना। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा आपका, है ना, जिसको कॉमन नेम तो क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। और इस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो नंबरिंग करेंगे क्या 1 2 3, ओके। तो ये क्या बनेगा आपका 2 क्लोरो, ओके, 2 क्लोरोप्रोपेन, जो कि आपका क्या है ऑप्शन ए है, ओके। तो ऑप्शन ए बन जाएगा आपका, दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 21 का राइट आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 22 में आपसे पूछा गया है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस, ओके। प्रोपीन जो आपका एक एल्कीन होता है, ओके, प्रोपीन जो आपका एक एल्कीन होता है, ओके। और 400 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर क्या है इसमें हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर, ओके, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवानी है। और हाई टेम्परेचर इसने मेंशन कर रखा है कितना 400 डिग्री सेल्सियस, है ना, विच इज द फ्लोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओके। क्लोरीन मतलब क्या है कि Cl2 पास करना भी, ओके। तो देखो नॉर्मली अगर देखने से लग रहा है ना, सिंपल सा कंसेप्ट बन रहा हमारा क्या कि आप बच्चों को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा कि मल्टीपल बॉन्ड पे क्या है अभी एक एक आपका हैलोजन लग जाता है। नॉर्मली यही होता है कब, जब हम CCl4 वगैरह जो है ना लेते हैं, ओके, CCl4 ले लेते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन को मेंशन नहीं करते, तो ये बनता है हमारा, यहाँ पे भी हैलोजन लग जाएगा और यहाँ पे, यानी दोनों एडजेसेंट कार्बन पे 2 Cl लग जाएंगे। बट यहाँ पे नहीं होगा, इसमें क्या होगा आपका ये वाला जो अल्फा कार्बन है ना, ये वाला जो मल्टीपल जो आपका सैचुरेट अनसैचुरेटेड उसमें क्या आपका जो अगला कार्बन हमारा है ना, मल्टीपल बॉन्ड से अगला कार्बन है, उस पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन है ना, इसके पास 3 है तो एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह एक Cl लगेगा आपका, ओके। तो ये ऐसे, ओके, ये ऐसे, और क्या बन जाएगा आपका CH बनेगा और क्या बन जाएगा आपका CH2, ओके। तो ये चीज एक अनएक्सपेक्टेड चीज है भी आपकी, है ना, ये चीज बनेगी और प्लस में क्या बनेगा आपका HCl, है ना, बाई प्रोडक्ट बन जाएगा आपका HCl इसमें, है ना, यहाँ लिख देते हैं HCl जो है वो बाई प्रोडक्ट बनता है आपका, ओके। तो ये जो है ना ये क्या अभी हमारा देखो मल्टीपल बॉन्ड से अगले कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और उसके ऊपर हैलोजन लगा होता है, तो उसको हम अलाइल बोल देते हैं। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे अलाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, है ना। लग तो ये रहा था आपका कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, ओके। और मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे बनाते भी यही आपका प्रोडक्ट, ओके, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। बट थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना भी, टेम्परेचर की कंडीशन जो ना वो मेंशन है यहाँ पे,
तो नॉर्मली हम अगर आप टेम्परेचर ना दिया होता तो यहाँ पे बनता आपका 1,2 डाइक्लोरो। ओके, क्या बनता आपका 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बनता आपका, और 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन जो है वो ऑप्शन डी के अंदर आपका है ना, बट हमारा ऑप्शन क्या बनेगा आपका बी बनेगा, वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, फिर क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। ओके, पोटेशियम इथोक्साइड। ओके, पोटेशियम इथोक्साइड क्या होता है भी आपका, ये बनेगा आपका, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम इथोक्साइड। ओके, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी, 2 ब्रोमो पेंटेन से करवानी। तो पेंटेन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 5। ओके, 2 ब्रोमो मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर पे, ओके 2 नंबर पे क्या करना है, 2 नंबर पे आपको क्या लगाना है, बी आर लगाना भी। ठीक है, तो 2 नंबर पे बी आर लगा देना भाई, ऐसा लगाएंगे। ओके, 2 नंबर पे बी आर। ओके, बीच वाले क्या होते हैं हमारे CH2 होते हैं, और इस पे बी आर लगा दिया। ओके, तो ये पूछ रहा है कि जब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, पोटेशियम इथोक्साइड से। ओके, दिस इज द पोटेशियम इथोक्साइड, पोटेशियम इथोक्साइड। ओके, पोटेशियम इथोक्साइड, और किस में भी हमारा इथेनॉल के अंदर है ना, इथेनॉल, यानी इथेनॉल को क्या करोगे आप, C2H5OH को, इसको क्या यूज करोगे, एज ए सॉल्वेंट यूज करना है इसको, है ना, सॉल्वेंट लिक्विड में रिएक्शन करवाओगे। तो इसमें क्या है भी आपका, ये ध्यान रखना भी, यहाँ पे ना एलिमिनेशन रिएक्शन होगी हमारी, कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे बनेगी आपकी। ओके, एलिमिनेशन, अगर यहाँ पे एक्वस होता तो सब्स्टिट्यूशन हटता होता हमारा, हेलोजन हट जाता, उसकी जगह पे क्या लग जाता हमारा, ये वाला जो ना न्यूक्लियोफाइल जो ना सब्स्टिट्यूट हो जाता, बट यहाँ पे जो ना वो क्या हो गया आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया आपकी, है ना। और एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ पे आती है हमारी इस टाइप की जो ना, इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका, सेतजफ रूल लगता है अभी आपका। ओके, क्या लगता है आपका, सेतजफ रूल लगता है, और सेतजफ रूल ये कहता है कि जो इन डिहाइड्रो, है ना, इन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन प्रीफर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। ओके, जो कि क्या आपकी ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। ओके, जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है ना, वही क्या बनेगा आपका प्रीफर प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ओके, तो देखो भी, चेक कर लो भी। ओके, मैं कहता हूं कि जो आपका जिस पे हेलोजन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको है ना क्या दे देंगे, ये सॉल्वेंट अभी। ठीक है, आपको ध्यान में रख लेना, उसको हम अल्फा का नाम दे देंगे, और उसे नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बीटा। ओके, और ये वाला जो है ना डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की जो है ना वो, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, डीहाइड्रो। ओके, डीहाइड्रो डीहाइड्रो, अरे यार, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ओके, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन की जो ना वो कंडीशन क्या होती है कि जो आपका क्या होना चाहिए, बीटा कार्बन पे, है ना, बीटा कार्बन पे, है ना, बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए आपका, हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलिस्ट। ओके, कम से कम, एटलिस्ट क्या होना चाहिए आपका, 1 हाइड्रोजन एटम, कम से कम एक अगर आपका हाइड्रोजन एटम है तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, है ना। फिर क्या होगा आपका, अल्फा से हेलोजन निकल जाएगा, और बीटा से क्या निकल जाएगा आपका, हाइड्रोजन निकल जाएगा। ओके, तो इस टाइप के ना बीटा कार्बन मस्ट कंटेन एटलिस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। और भाई देखिए, ये वाली कंडीशन को है ना, ये वाली कंडीशन जो ना यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। ओके, और ये भी बीटा ही हमारा, है ना, इधर राइट में भी बीटा है, और इसके जो है ना इधर वाले में, है ना, यहाँ पे भी क्या बीटा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बीटा डैश बोलेंगे। अब ना प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, है ना, तो प्रोडक्ट तो क्या बनना आपका, एल्कीन ही बनना है, बट आपको ये डिसाइड करना है कि ज़्यादा कौन सा बनेगा आपका, है ना। तो रिलेटिव अमाउंट जो है ना वो क्या करेगी, इसकी वेरी करेगी हमारी। ओके, तो उस चीज़ को देख लेंगे हम। तो क्या करेंगे भाई, देखो, अगर मैं कहता हूं कि जब बीटा से हाइड्रोजन निकालते हैं और अल्फा से क्या निकालते हैं, ब्रोमीन, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा आपका, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा आपका। ओके, अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा आपका, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। एक मिनट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मिथाइल, और ये CH2 हो जाएगा, और ये CH2 होगा आपका, ये वाला तीसरा। ओके, ये इसको हम क्या लिखेंगे, इसको CH ही लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि यहां से क्या निकलना, Br निकलना, Br नेगेटिव निकलना है, और यहां से H पॉजिटिव निकलना है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा आपका, मल्टीपल बॉन्ड, तो ये बनेगा आपका। ओके, ये पेंट 1 इन बन जाएगा आपका। और अगर ये वाला जो Br निकलता है, ओके, ये Br निकलता है, और यहां से अगर आपका बीटा बीटा डैश निकलेगा आपका, बीटा, है ना, इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, CH2 को एक H को ऊपर लिखेंगे, है ना, ऐसे बना सकते हैं हम थोड़ा सा। ओके, दिमाग में ये चीज रखना भाई, कुछ इस टाइप से बनाएंगे इसको। ओके, तो ये ऐसे ही हूं, तो क्या होगा, ये है ना, ये कौन, इथोक्साडेन। ओके, तो ये इथोक्साडेन क्या है, C2H5
और नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को एलिमिनेट करेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो Br नेगेटिव है ना। इस टाइप से जो है वो रिएक्शन क्या करेगी आपकी, प्रोसीड करेगी हमारी, है ना, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। और अब है ना देखो, ये इसको हमने क्या नाम दिया था, बीटा डैश नाम दिया था। ओके, तो इस अल्फा और बीटा डैश के बीच में क्या बन जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका CH3, और इसको क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, और ये क्या होगा आपका, फिर CH हो जाएगा अगेन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल बॉन्ड, है ना, तो यहाँ CH हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, CH3। ओके, तो अब है ना देखो, ये वाला जो दूसरा जो बीटा डैश निकला है, इसका जो प्रोडक्ट बना है ना, वो क्या होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा, और इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या बोलेंगे इसको, पेंट पेंट 2 इन। ओके, दिस विल द मेजर प्रोडक्ट। और जो पेंट 1 इन है, ओके, पेंट 1 इन है, ये क्या होगा आपका, ये माइनर प्रोडक्ट होगा आपका, ये क्या होगा आपका, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये मेजर क्यों होगा, इस बात को किसने कहा था, अभी सेतजफ ने कहा था, है ना, जैत्सो भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एल्कीन है आपका, ओके, ये वाला जो एल्कीन है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। क्यों ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर के जो कार्बन है उन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, हमारे इधर भी एक अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल लगा हुआ है, और इधर जो है ना 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप यानी क्या लगा हुआ, इथाइल, यानी दोनों सब्स्टिट्यूटेड है। बट इस वाले में क्या है हमारा, इसमें इस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बट इस पे है, और वो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ही है हमारा, है ना। तो इस पे मोनो सब्स्टिट्यूशन है ना, और इस पे क्या हमारे 2 सब्स्टिट्यूशन है ना। तो सेतजफ यही कहता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना, वो ज्यादा स्टेबल होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे। ओके, ये आपको जो है ना वो बताया जाता है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर है। ओके, तो क्लास को इतना ही रखेंगे, लेंथ को, बाकी जो है नेक्स्ट में करते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।